हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग जानेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में कि इस स्टॉक को खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, वो हम लोग जानेंगे। और आज हम लोग फंडामेंटली जानेंगे कि फंडामेंटल्स इससे कितने अच्छे हैं। तो इस कंपनी का नाम है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इससे साफ साफ पता चलता है कि ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई कंपनी है और इलेक्ट्रिक व्हीकल से कुछ पार्ट्स बनाती है, बैटरी ये सब बनाती है। ठीक है, इस कंपनी का यही काम है। इस कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है ₹54 चल रहा है और आज गिरावट तो 3.5% की तो है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे फंडामेंटल्स कितने हैं। तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है वो देख लेते हैं। 23,780 करोड़ की ये कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है। अब करंट प्राइस चल रहा है ₹54 का। अगर इसका हाई जो अभी तक लगाया है ₹102 का और लो जो लगा ₹39.60 का। और अभी कंपनी कहाँ ट्रेड कर रही है? ₹54 में ट्रेड कर रही है, मतलब अपने हाई के आधा में ट्रेड कर रही है कंपनी। कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देती है और फेस वैल्यू देखा जाए तो 10 का, ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। और प्लेज 6.61% है, कम है, ये अच्छी बात है, ज्यादा नहीं है। पीटोसिस और कुछ खास है नहीं, कंपनी का 3 है। ठीक है, और 3 साल अगर ग्रोथ देखा जाए तो 130% है, ये बहुत ही अच्छा बात है कंपनी का। तो ओवरऑल यहाँ तक ठीक ठाक है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यहाँ ये है कि कंपनी ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है और उससे जुड़ी हुई एक कंपनी। सबसे अच्छी बात यहाँ ये है क्योंकि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड है कुछ ज्यादा बढ़ेगा। इसी कारण से ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है, ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर कंपनी का हम लोग यहाँ पर देखें प्रॉफिट एंड लॉस, उससे पहले देख लेते हैं कंपनी का सेल देख लेते हैं, वो भी क्वार्टरली। तो देख सकते हैं कि मार्च 2025 में 611 करोड़ का सेल हुआ था कंपनी में और इस जून 2025 में 828 करोड़ का। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस कंपनी में अच्छी खासी सेल हुई है और रिकवर करने की कोशिश कर रही कंपनी। और कंपनी का प्रॉफिट देखें तो वो तो नेगेटिव में, पिछला क्वार्टर में 870 करोड़ का नेगेटिव था और इस बार 428 करोड़ का नेगेटिव है। ठीक है, ये चिंता का विषय है। हालांकि सेल तो बढ़ा लेकिन कंपनी प्रॉफिट में है ही नहीं। अगर कंपनी का यहाँ देखें सेल, ईयरली बेसिस पे सेल अगर देखा जाए तो पिछले साल सेल हुआ था 5,010 करोड़ का और इस साल हुआ 4,514 करोड़। तो सेल में गिरावट हुई क्वार्टरली, तो एक क्वार्टर में बढ़त हुई लेकिन ईयरली बेसिस पे कंपनी का सेल गिरा है। ठीक है, और प्रॉफिट अगर देखा जाए तो नेगेटिव में, वो भी 2276 करोड़, अच्छी खासी नेगेटिव है। तो ये चिंता का विषय है। अगर कंपनी का बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व कंपनी के पास कितने हैं? 732 करोड़। पहले नेगेटिव था, 2,909 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व था, वो भी नेगेटिव में था ही नहीं, इस कंपनी पास नेगेटिव में था। लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव चला गया कंपनी पास 732 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व, ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। और इक्विटी कैपिटल भी बढ़ा है 4,411 करोड़ का। ठीक है, लेकिन उससे अच्छी बात क्या है कि कंपनी का एसेट बढ़ा हुआ है 11,075 करोड़। पिछला बार कितना था? 7,735 करोड़ का एसेट था, अभी 11,075 करोड़ का। तो ये अच्छा बात है कंपनी के लिए कि रिजर्व बढ़ रहा है, इक्विटी कैपिटल बढ़ा और एसेट भी बढ़ा। ठीक है, और अगर देखा जाए कंपनी का प्रमोटर्स होल्डिंग कितने हैं तो प्रमोटर्स के पास अभी 36.78% की होल्डिंग है और एफआई के पास 4.47 की होल्डिंग है, डीआई के पास 2.87 की होल्डिंग है और यहाँ के म्यूचुअल फंड के पास 5.18% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 50.70% की होल्डिंग। तो इन सभी को भरोसा है कि ये आने वाले समय में एक मल्टीबैगर हो सकता है क्योंकि जिस सेक्टर में ये जो स्टॉक काम करता है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल और आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड बढ़ने वाला है। इसी कारण से इन लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा है। हालांकि आज कुछ भी है इस स्टॉक में गिरावट, लेकिन इन सभी को भरोसा है कि आने वाले समय में ये स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न सुना के देगा। और ऐसा कुछ न्यूज तो है नहीं। अगर कैश फ्लो अगर देखा जाए कंपनी का तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो आ रहा है वो नेगेटिव में है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी देख सकते हैं वो नेगेटिव में है। सिर्फ एक जगह अच्छा है, फाइनेंशियल एक्टिविटी से 5,429 करोड़ का यहाँ पे कैश आ रहा है, ये अच्छी बात है। तो ओवरऑल कंपनी ठीक ठाक है। हालांकि चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा और यहाँ पर सेल में गिरावट हो रही है ईयरली। ठीक है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए तो कंपनी के पास रिजर्व्स कुछ ठीक ठाक है, कंपनी का एसेट अच्छा है। ठीक है, इक्विटी कैपिटल भी कंपनी का बढ़ा है और म्यूचुअल फंड, एफआई, डीआई सभी की होल्डिंग है। ठीक है, हो सकता है आने वाले समय ये एक मल्टी बैगर हो सकता है अगर इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स सुधर जाए और कंपनी सुधार ले और अपने कर्ज को कम कर ले तो। ठीक है, और अपनी कंपनी जब भी प्रॉफिट में आएगी तो ये आपको यही स्टॉक आपको 500-600 में मिलते दिखेगा क्योंकि जिस तरह का ये स्टॉक है और जिस सेक्टर में काम कर रही है ये एक
रॉकेट भी बन सकता है। ठीक है, आपको क्या लगता है? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि ये मल्टीप्लेयर बनेगा या नहीं बनेगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।